अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, इट वाज अ वेरी वेरी हैपनिंग डे। सेनेट के इलेक्शन था और आज जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट सामने नहीं आए। अ बिग अपसेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही थी 180 से ज्यादा वोट लेके अपने उम्मीदवार हफीज शेख को जिताएंगे, वो इसके बिल्कुल बरक्स हुआ जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अब्दुल हफीज शेख ने 164 वोट्स लिए और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट्स लिए। 5 वोटों का डिफरेंस था, लेकिन ओवरऑल कुल्ली तौर पे देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के 16 वोट जो हैं या तो आधे जाया हो गए हैं या तो फिर पीडीएम के हिस्से में चले गए हैं, मुश्तरका उम्मीदवार के हिस्से में चले गए हैं। ये 9 लोग कौन थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए वोट किया, इनके लिए उनका सुराग कैसे लगाया जाएगा। और गो के फौजिया अरशद ने 174 वोट्स लिए हैं, यानी कि शायद उम्मीदवार की चॉइस के अंदर गलती कर दी हुकूमत ने, मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे एक दफा फिर ऐवान से। जानने की कोशिश करते हैं कि जो वीडियो सामने आई हैं रात गए वो कितना ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रही हैं पीएमएलएन को, जो वोट को इज्जत दो का नाम और नारा लगाती है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एतमाद की वोट की बात कर रहे थे वो तो खुद ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने अब कि वो लेने जा रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं ये जमहूरियत के लिए स्याह दिन है, अफसोसनाक दिन है। जो जमहूरियत के अलमबरदार थे उन्होंने जमहूरियत को रोन दिया है आज। जी, पाकिस्तान के अवाम ने रोन दी है, अब तकलीफ हुई है। बात यह है आज पूरी काबीना भेड़ बकरियों की तरह खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद हो गया है। दारुल हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़जाना को शिकस्त हुई है। कम से कम 17 अफराद जो पीटीआई के बेंचेस पर थे उन्होंने खिलाफ वोट दिया वज़ीर आज़म के और उसके वज़ीर ख़जाना के। अब कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है। एतमाद के वोट से कुछ नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म एतमाद खो चुका है, उसके आदमी उस पर वोट नहीं दे रहे। ये इतना ही इज्जत होगी वज़ीर आज़म की जो आज चेयरमैन सेनेट की है। उन्होंने भी ये वोट लिया हुआ है, लेकिन ना इज्जत है ना काम कर सकते हैं। तो आज सिर्फ एक मामला रह गया है कि इस तमाशे को ख़त्म करें, पाकिस्तान के अवाम को मौका दें, मुकाबला करना, सड़क पे आओ ना, क्यों डरते हो। अच्छा फिर अब ओके, आप जो बात कह रहे हैं इसमें इस हद तक वजन जरूर है कि एक वजीर खजाना को वोट ना मिलना दैट मीन्स कि इनकी मुआशी पॉलिसियों में भी अदम एतमाद हुआ है। और वजीर आजम की क़यादत में जो कैंपेन लीड कर रही थी उसको भी उनके अपने लोगों ने क्या मैं पूछता हूँ, वज़ीर आज़म हर आदमी से नहीं मिला? बिल्कुल मिला है सर। मिला सर, उसको वादे किए, अरबों सैकड़ों अरब के वादे हुए। फौजिया अरशद के 174 वोट्स को आप किस तरह देख रहे हैं? फिर वो वोट दिया, पार्टी के लोगों ने उनको वोट दिया होगा, उनकी पार्टी में कोई स्टैंडिंग होगी। ग्राउंड की वर्कर है, लेकिन जो वजीर लेवल पे बड़ा काम किया है। वजीर खजाना को 17 वोट गए हैं, वहां से बाहर गए हैं। इससे ज्यादा भी जा सकते थे, हो सकता है हमारी तरफ से भी 2-4 वोट। मैं तो आपकी बात तस्लीम करी और मेरी बात मैं यही कह रहा हूं कि ये 174 वोट से एक हार्ड कोर आइडियोलॉजिकल इंसाफियन को मिलना, क्या ये इमरान खान के अंदर ही या उस जमात के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता आपको? जमात के अंदर नहीं है, ये पार्टी का अपना वोट होता है। अच्छा, ये फौजिया बीबी के अपने वोट आज नहीं, आज पार्टी अदम एतमाद का इजहार कर रही है अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पर, अपनी हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म पर या अपने चॉइस ऑफ कैंडिडेट पर। नहीं, चॉइस ऑफ कैंडिडेट की बात नहीं है। फौजिया साहिबा जो है वो आउटसाइडर टेक्नोक्रेट पार्टी नहीं, आउटसाइडर नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेंबर रही हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हफीज शेख, काफली के भी रहे, पीपल्स पार्टी की भी रहे। हफीज शेख जब से ये हुकूमत बनी है वजीर खजाना है, सबसे अहम काबीना का रुकन होता है, नोन आदमी है, कोई अननोन नहीं है। उनको यहाँ पर लाया गया। आप ये बात भूल जाती है कि अब वो ना ईसीसी चेयर कर सकते हैं ना काबीना में बैठ पाएंगे, ठीक है, और शायद अब वो वजीर तो अब रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है। तो आज ये जो वजीर कह रहे हैं, तो क्या ये फौजिया जो अरशद साहिबा हैं, इनका इलेक्शन एक काला दिन है पाकिस्तान के लिए? आज कुछ जरा समझे कि हुआ क्या है मुल्क में। आज अवाम ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मैं ये तीसरा टीवी स्टेशन में मैं आ रहा हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर कैमरामैन, हर सिक्योरिटी वाला, हर ड्राइवर, हर आदमी मेरे पास आते मुबारकबाद दे रहे हैं। आप जरा बाहर जाएं, क्या समा है मुल्क के अंदर। आज कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, एक रास्ता रह गया है, वज़ीर आज़म खुद बाइज़्ज़त तौर पर इस असेंबली को तहलील करे,
अवाम को मौका दें, मुकाबला हमसे करना है, सड़कों पे आ जाओ। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और आराम से जीत जाए, 171 वोट ही तो चाहिए, ऊपर से आराम से ले जाएं जितने निकाल जी, तो फिर आपकी क्या इज्जत रही कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने तो आप लोग पहले ही नहीं करते ना। जिन्होंने नहीं, हम इज्जत किसने करनी है? आप उनके उनका ईमान तो उनके साथ खड़ा है ना। अपने लोग नहीं कर रहे, अपने लोग नहीं कर रहे। आप समझे 17 वोट आपसे खिलाफ पड़ा है, आपके खजाना के खिलाफ पड़ा है। मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन राइट नाउ। इट कुड बी डिसलाइक फॉर हफीज शेख, ही कुड बी अ बैड कैंडिडेट। मिफ्ता साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यही सानिया निश्तर होती, हंसते खेलते ये लोग ले जाते। यू डिसएग्री और एग्री विद अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ कॉलीग ऑफ योर्स? डिसएग्री। वजीर खजाना जब खड़ा किया जाता है, जिसकी कैंपेन वज़ीर आज़म खुद करता है, हाँ, और सैकड़ों अरब रुपया बांटता है। टॉकिंग अबाउट मनी सर, मेरी बात सुन ले, सैकड़ों अरब रुपया बांटा गया, वज़ीर आज़म ने खुद कैंपेन की, वो हार गया। आप खत्म करें इस तमाशे को, ये नहीं चल सकता तमाशा। पहले भी नहीं चलता था, अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सैकड़ों अरब बांटा है अपने मेंबरों के अंदर। जिसने कहा वो 7 अरब की, चलो तुम 7 अरब की स्कीम दे दो। वजीर दाखिला, वजीर अदालत में तो जाके अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक सतर का जवाब दिया कि किसी को पैसे नहीं दिए। उसकी हकीकत भी सामने आ गई, वही कॉलम शुरू करेंगे उस पर। जो अभी बांटा गया है, जो 2 दिन में मीटिंग्स हुई है, हर एमएनए को वज़ीर आज़म मिला है। हर एमएनए, किसी को 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब। वजीर ज़बानी जमा खर्च एक्चुअल कहा गया है कि इनको पैसे निकाल के दें। जी, कहा गया कि आपको स्कीमें मिलेंगी, यही होता है ना, वहां जेब से पैसे निकाल के तो नहीं दिए जाते। तो यही जब हैदर गिलानी कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप लोग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्यों कर रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं? हैदर गिलानी हुकूमत के मेंबर नहीं है, हुकूमत गिलानी वज़ीर आज़म नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो जाए ना, आपके पास फोरम मौजूद है। साहबजादे यूसुफ रजा गिलानी साहब के, आपका मॉरल हाई ग्राउंड कहां है? एक बालिग शख्स है, अगर उनकी कोई वीडियो है आपके पास मौजूद है, इसे आप लोग क्यों नहीं? मुझे तो ताज्जुब है कि आप लोग क्यों नहीं। मैं तो बार बार कहती हूँ उनका हल्का इंतखाब है, दे हैव अ राइट टू अप्रोच दीस पीपल, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, हर कोई करता है अप्रोच। जब उधर पैसे की लेन देन की बात आ गई, मुबैना तौर पे अगर वो नासिर शाह की आवाज है जो कि वो मुकर रहे हैं, पीएमएलएन क्यों पहली जमात नहीं है जो खड़े होकर कह रही है कि जाए इन्वेस्टिगेशन कराएं इसकी? मैं पहला आदमी जो कह रहा हूं, मैंने कल भी रात को कहा है कि इलेक्शन कमीशन है, जाए वहां पे पिटीशन फाइल हमने की हुई है। हमने वीडियो दी है, पीटीआई के एमएनए, एमपीए, सेनेटर पैसे दे रहे हैं और ले रहे हैं, हमने दी हुई है। ये भी जाएं, अगर ऐसी कोई वीडियो है जाएं। चलिए एक वक्फा ले लें सर, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। ऐसे इकबाल साहब इसको क्या ट्विस्ट दे रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। once again to News Eye। ये जरा देखिएगा एहसन इकबाल साहब इसको किस तरह की ट्विस्ट दे रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। ये बताया जा रहा है कि वोट जाए कैसे होता है। कल हमारी मीटिंग हुई है, उसमें हमने भी अपने तमाम वोटर्स को आगाह किया है कि वोट किस तरह सही होता है और किस तरह ज़ाय होता है, क्योंकि वोटर को पता होना चाहिए उसके ज़ाय होने का भी, ताकि वो उस गलती से बच सके। तो इसलिए अगर कोई हमारा उतना हिस्सा लीक कर देता है जहां हम अपने लोगों को ये बता रहे थे कि वोट कैसे ज़ाय होता है, तो ये कहा जाता कि शायद मुस्लिम लीग नून सारे वोट ज़ाय कर रही है। शायद भाई ऑनेस्टली दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी माजरत के साथ। कौन सी? कि हमने भी आगाह किया लोगों को कि ताकि वो वोट जाया ना करें। सर इस वीडियो में तो बताया जा रहा है कि वोट जाया करना कैसे और जरूर करना। और बाद जो नासिर शाह के साथ ये तो बोलियां और नंबर्स की बात हो रही है, 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ डेवलपमेंट फंड्स इधर पूरा कर देंगे, यकीन मानो। देखें, कार्रवाई कर लें। सर आप लोग तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, किसी चीज के ऊपर बात होती है तो वीडियो लगा हम तो करप्ट लोग हैं, हम तो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। वोट को इज्जत दी जा रही है। मैं देखिए, हमें तो हर आदमी करप्ट कहता है ना। नहीं मैं तो नहीं कहती। वोट को इज्जत दो, अगर किसी ने दिया है तो जाए इलेक्शन कमीशन में। आप लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, जब आपको पॉलिटिकली सूट करता है। मुझे पड़ता है या नहीं पड़ता। बात ये है, मैंने तो सेनेट का इलेक्शन लड़ना था ना, मैं तो लड़ा। किसी को एक पैसा दिया है बिकॉज इट सूटेड यू की बात नहीं है। मतलब मैं लड़ा या सर, अगर किसी उम्मीदवार के पीछे इस तरह की, हाउ कैन यू सपोर्ट इस तरह का कैंडिडेट? अगर शक व शुबहात है, अगर पीटीआई कर रही होती है, आप चीर फाड़ देते उनको। किस बात को? एक वज़ीर आज़म, अगर हफीज शेख के साहबजादे की ऐसी वीडियो आ जाती, मुबैना तौर पे भी सही, दूर दूर की झलक आ जाती, आप मुझे दिल पे हाथ रख के क्या आप चीर फाड़ ना देते उन्हें? हफीज शेख के वालिद साहब की फोटो मौजूद है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है। हर बंदे को 5 अरब 10 अरब वहां वज़ीर आला बैठा हुआ पैसे बांट रहे। कौन सी वीडियो जो 5 अरब? वीडियो नहीं, रोज मुलाकातें की है। मैं आपको कितने, आप एक मुलाकातों पे बात कर रहे हो, मैं आपसे वीडियो पे बात कर रही हूं। वो भी वीडियो है ना, मैं आपको मुलाकात करा दूं। कितने एमएनए साहब मिलना चाहती हैं? सर मैं आपसे किसी को 7 अरब बात कर रही हूँ।
एक मॉरल हाई ग्राउंड किसी ने किया है को इज्जत दो का नारा किसने लगाया? मैं कह रहा हूं मैंने लगाया और मैं आज भी लगाता हूं। सिलेक्टिवली लगाया? बिल्कुल सिलेक्टिवली नहीं है। आपके पास सबूत है, जाए ना इलेक्शन कमीशन। आप क्यों नहीं जाते सर? वोट की बेहुरमती के सबसे बड़े मैं उसको जाली वीडियो, मैं कहता हूं जाली वीडियो है, जाली वीडियो है। आप जाएं, सबूत पेश करें। ऑपरेशन के तहत आप कह रहे हैं ना कि ये खुद गए उसको फंसाने की कोशिश की है। ये वीडियो सारी जोड़ी जाती हैं, ये कुछ बातें कहीं और होती हैं, कुछ जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा गया तो जाएं देख दें इलेक्शन कमीशन में, वो फोरम है। अच्छा, और ये जालिए मगर अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद मलिक का जो सब कुछ निकला था वो जबरदस्त था। वो भी जाली हो सकता है, मगर वो आपको सूट करता था तो आप लोगों ने बैठ के 50 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पीएमएल। मेरी बात नहीं है, उसको लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तस्लीम किया। नहीं जी, वो जस्टिस खोसा ने कहा इसको फोरेंसिक करा के लाएं, इट्स नॉट एडमिसिबल राइट नाउ। मैडम, उसको उस बुनियाद पे नौकरी से निकाला गया, उस वीडियो को माना गया, ये बात है। मगर वो आप लोग फोरेंसिक क्या होता है? मैं तो इधर नहीं कह रही कि कुछ गलत है, सही है, इधर अदालत तो है नहीं शायद भाई, बट कहने का मकसद है यू ओन्ड इट। देखिए, जिसने गलत किया है, यहाँ पर 181 MNA था जिनसे बात हो सकती थी। अगर किसी ने किसी को ऑफर किया है तो बिल्कुल गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ओके, मैं आपको ये बता सकता हूं, एक शख्स ने पैसे नहीं मांगे, 45 से ज्यादा। मांगने किसने थे? वो तो आपके ऊपर तो इल्जाम ही नहीं लगा रहा, वो तो इल्जाम तो पीपल्स पार्टी पे आ रहा है। जब आदमी जाता है ना, अगला पैसे लेने वाला भी होता है ना, एक देने वाला तो लेने वाला होता है। अच्छा, और एक बात सर, आपको आज खुशी है कि आपने जरदारी साहब की हिकमत अमली के ऊपर आप सारे इत्तफाक कर गए कि तरीका बदलो। ये पीडीएम की हिकमत अमली जरदारी साहब की नहीं, जरदारी साहब ने आप सबको मनवा लिया सर। आप तो इस्तीफे मांग रही थी, कतन ऐसी बात नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है, कतन ऐसी बात। मैंने कहा तरीका बदलो, मैं समझाऊंगा। देखिए, मैं माजरत से मैं ये बात यहाँ कहना नहीं चाहता, ये किसकी राय थी वो सब जानते हैं, पीपल्स पार्टी को भी पता है। इलेक्शन लड़ने का फैसला किसने लिया था कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस्तीफे ना दें? ये भी देखिए, मुशावरत हुई, हम खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। मुशावरत हुई पीडीएम में, उनकी बात मानी गई। दो तीन जमातें कहती थी लड़े, कुछ कहती थी ना लड़े। मियाँ साहब खिलाफ थे। जब मुशावरत हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी राय में मैं। सर, माजी में आप लोग वैसे जरदारी साहब के हाथों डसे जा चुके हैं ना, बलूचिस्तान की हुकूमत, रात गए, डसे जा चुके हैं। हमने इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं 9, इसके बाद भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। आज एक बात पर पीडीएम बनी हुई है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। दैट्स वेरी गुड, बस आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। डसे जा चुके हैं माजी में जरदारी साहब के हाथों, डसे जा चुके हैं। तो वो जो आपको जब कल सरप्राइजेस देते थे, कुछ लेना है, जब आपको कल सरप्राइजेस देते थे तो अली बाबा 40 चोर थे, और आज इनको सरप्राइज दे रहे हैं तो आपको पॉलिटिकली सूट कर रहा है, तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड। ये जमहूरियत की बात नहीं है, यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है। जो लोग आए हैं, 16-17 वोट इज नो सरप्राइज इधर से उधर। ये दे शुड हैव बीन 35 वोट्स। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही फिर? जी, वो मैं अब क्या कहूं। जी कल रात 11 बजे तक न्यूट्रल थे। और आज बाकी बंदे टूटे हैं, वापस किए गए। 30-35 लोग थे, सब पे बड़ा प्रेशर पड़ा रात को। पीपल रिफ्यूज्ड। रात गए तक प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था। 11 बजे के बाद प्रेशर आया, सीरियस प्रेशर आया। सीरियस प्रेशर से क्या मुराद है शाहिद साहब? फोन कॉल, विजिट्स, थ्रेट्स। विजिट्स? जी। वैसे रात को 11-11:30 बजे तक तो मैं चंद आपके कॉलीग्स के साथ, मेरा 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, हाँ, उससे पहले हमारी पार्टी में इस सारे मामले से सिर्फ 4 लोग डील कर रहे थे। अच्छा, कौन कौन? बस जो भी थे। एक आप होंगे? नहीं, मे बी एक राना सनाउल्लाह होंगे, जो भी थे इस्लामाबाद में। We are the only ones who met people, talked to them, and I was surprised. Everybody wanted to vote. कि यार हम तो तंग आ गए। अच्छा, आपकी क्या, मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कोई राब्ता नहीं अब करना किसी से, एस्टैब्लिशमेंट में से अब आप लोग बात नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से बात ही नहीं हुई। उन लोगों ने राब्ता किया? नहीं। और आज एज ऑफ राइट नाउ रात के 10-10:30 बजे यू स्टिल मेंटेन एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? नो, आई एम नॉट मेंटेनिंग दैट। फिर मैं ये कह रहा हूँ, कल रात 11 बजे तक वो न्यूट्रल थे, और अब वापस उसके बाद वो नहीं थे।
ठीक है, तो अभी क्या है? अभी भी न्यूट्रल नहीं है, अब नाराज हैं भाई। अभी कुछ होगा तो न्यूट्रलिटी सामने आएगी ना। नहीं, अब ये जो सर इतना बड़ा अपसेट आ गया, इतना बड़ा अपसेट आ गया जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लो तो तुम्हारी इज्जत नहीं पड़ता। अब तुम्हारी इज्जत नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने वोट आपके खिलाफ दे दिए यार, अब आप उनका डरा धमका के उनसे वोट लेंगे या हिजाब में वो वोट नहीं देंगे? मत इस तरह मुल्क को खराब करने नहीं चल सकता मामला। ओके, और लॉन्ग मार्च अभी भी होगा? लॉन्ग मार्च होगा रावलपिंडी, यहां भी करेंगे, पिंडी, इस्लामाबाद, पूरा मुल्क है। नहीं, फ्लेक्सिबल है यानी? फ्लेक्सिबल है, वी आर फ्लेक्सिबल पीपल। ठीक है, मुझे वैसे इसके अंदर भी मत तक नहीं समझ आ रही कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में न्यूट्रल रहे हैं, रात 11 बजे ऐसा कौन सा पैनिक बटन स्विच हुआ है कि प्रेशर आना शुरू हो गया? क्योंकि क्या उससे पहले नहीं देख रहे थे या बहुत कंफर्टेबल थे? इस लेवल की नहीं थी। उससे पहले सिंध में हुआ, बलूचिस्तान में एक्टिवली हो रहा था पहले दिन से, केपी में भी कुछ होता रहा, पंजाब में नहीं था, इस्लामाबाद में नहीं था। बट परसों रात से थोड़ा बहुत हुआ, कल रात 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। और शायद भाई ये बताइएगा कि अब तो हमजा भी बाहर आ गए हैं और अनकरीब खबरें इतलात हैं खैर से शायद शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ जाएं, पार्टी कौन लीड करेगा? पार्टी शहबाज साहब सदर है पार्टी के, वही लीड करेंगे जब बाहर आएंगे तो। सो द पार्टी विल फ्लॉक अराउंड हिम एंड पॉलिसी वाइज ही विल बी एट द फॉरफ्रंट। फ्लॉक अराउंड पॉलिसी होती है, एक पार्टी की पॉलिसी है, पॉलिसी में मियां साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, वो रहेंगे। उनका मियां साहब का हाथ अपनी बेटी के सर पे भी है। सो मरियम साहिबा का भी जो करिश्मा है, मरियम साहिबा इस पार्टी का हिस्सा है, उनका अपना करिश्मा इस पार्टी का एसेट है। हम सब इस जमात में हैं, सारे काम करते हैं, सारे मिलके काम करेंगे। सदर शहबाज साहब हैं, ऑकवर्ड नहीं होगा कुछ? कोई ऑकवर्ड नहीं है। इट इज अंडरस्टूड दैट ही विल बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल, शहबाज साहब जब आएंगे ही विल बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। कह रहे 11 बजे के बाद अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर आना शुरू हो गया फ्रॉम पावर्स दैट बी, लेकिन उसके बावजूद आज के जो नताइज हैं जिसको द ग्रैंड द ग्रेट अपसेट कहा जा रहा है, ये अनटू इटसेल्फ जो है इस हुकूमत को ख़त्म कर चुका है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बावजूद भी इमरान खान साहब की उनकी पॉलिसियों की, उनकी हुकूमत के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये ऐवान दे चुका है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जीत भी जाएं तो ही विल बी अ प्राइम मिनिस्टर विद नो रिस्पेक्ट। वेरी हैपनिंग डे नाज़रीन, और रिजल्ट्स जो हैं वो उससे भी ज़्यादा गैर मुतवक्के। सियासी बसात में एक बाजीगर ऐसा भी है, यकीन मानिए, कि जो सियासत की बाजी पलटने में बला का कमाल रखता है। ये फ़न शायद ही किसी और ज़ीरक सियासतदान की मिराज हो कि बेअक वक्त मुफाहमत की सभी गेंदों को हवा में उछाले रखे, तमाशबीनों को महवे तमाशा रखे और सियासत के गैर सियासी गेतीबान का सालिम नजराना भी लूट ले। कुछ दिन कबल ही आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासी सरप्राइज देने का वादा किया था और सेनेट इलेक्शन हुकूमत वक्त के लिए जिमनी इंतखाब से भी बड़ा धचका होगा। बकौल उनके यूसुफ रजा गिलानी हफीज शेख को शिकस्त देंगे और इमरान खान घर जाएंगे। जरदारी साहब सियासत में ये 180 का बदलाव इसलिए देख रहे थे कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही थी। और एक सरप्राइज वो खान साहब की हुकूमत में सांगड़ और मलीर में तहरीक इंसाफ को बड़े मार्जिन से हरा कर दे चुके हैं, और दूसरा सरप्राइज सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जीत है। जरदारी साहब ने माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत में ऐसा ही सरप्राइज मियां साहब को भी दिया था और बता कर दिया था। रात के किसी पहर में बलोचिस्तान की हुकूमत का नेमुल बदल तैयार हुआ, हुकूमत खत्म हुई, मियां साहब मरकज में बैठे हुए थे और एक सूबे की हुकूमत से महरूम हो गए। फिर मियां साहब को सरप्राइज पे सरप्राइज मिलता चला गया। वजीर आजम के इंतखाब से स्पीकर के इंतखाब तक, सेनेट चेयरमैन से पीडीएम की हिकमत अमलियों तक बहुत से सरप्राइजेज मियां साहब के लिए थे और अपोजिशन इस सियासी कैफियत को एस्टैब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी से जोड़ रही थी, अभी भी जोड़ रही है। बहरहाल जिसमें हुकूमत वक्त ने 8 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में 7 हल्कों में शिकस्त खाई है और बड़े मार्जिन से खाई है। ऐवान बाला के हिसाब शिकन और तगड़े मार्के में हिज़्ब इख्तिलाफ के यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त देकर यूसुफ रजा गिलानी को 169 और हफीज शेख को 164 वोट मिले।
340 में से 7 वोट मुस्तरद हुए और यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम की स्ट्रेंथ से 9 वोट जायद लेकर कामयाब हो गए। मगर दिलचस्प बात यह है कि खवातीन नशिस्त पर पीटीआई की एक हार्ड कोर ग्राउंड वर्कर फौजिया अरशद ने 174 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। फौजिया अरशद और हफीज शेख के बीच 10 वोटों का यह फर्क बुनियादी तौर पर हफीज शेख पर अदम एतमाद गर्दाना जा सकता है। एज अ कैंडिडेट पॉसिबली ही वाज द रॉन्ग चॉइस। गिलानी साहब की कामयाबी और हफीज शेख की शिकस्त के बाद यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अब वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होगा। जवाब यह बताया जा रहा है कि हफीज शेख की कैंपेन वजीर आजम ने खुद चलाई, लिहाजा हफीज शेख की शिकस्त दरअसल वजीर आजम इमरान खान की शिकस्त है। लेकिन सवाल यह भी है कि खवातीन नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार को 174 वोट पड़े हैं, तो क्या यह वजीर आजम पर एतमाद का इजहार नहीं है? हॉर्स ट्रेडिंग की हवाओं, वीडियोस की अदाओं और ऑडियोज की सदाओं में कि जो पिछले 24 घंटों से हम सबको ओवरवेल्म कर चुकी हैं, गिलानी साहब फतह यार करार पा चुके हैं। सो तरीका बदलकर पीडीएम का वार जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम ठहरा, मगर इस बड़े अपसेट के बाद दर्जनों सवाल जन्म ले चुके हैं। मसलन अगर अददी तौर पर नहीं तो क्या वजीर आजम को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए? गिलानी साहब को डाले गए इजाफी 9 वोट वो मुद्दा है कि जो इस निज़ाम का असल अलमिया है, या फिर ऑफकोर्स बहुत से लोगों के करीब जमहूरियत का हुस्न है। सवाल यह भी है कि ओपन बैलेट की हुकूमती काविशें इसी नाकामी के खदशात के पेश नजर थीं क्या? इस सवाल का खुरा भी तलाशना जरूरी है कि हुकूमती इत्तेहाद से गिलानी साहब के हमायती कौन हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की मुबैना वीडियोस के होते हुए क्या ये इलेक्शन नताइज चैलेंज किए जाएंगे? और इलेक्शन कमीशन में हैदर गिलानी की वीडियो को लेकर गिलानी साहब की नाअहली की दरख्वास्त का मुस्तकबिल क्या होगा? और मुस्तरद शुदा 7 वोट अगर चैलेंज हो गए तो क्या नताइज बदल सकते हैं? सवाल यह भी है कि एसाब शिकन इस मार्का राय में असल फतह उस जो की है कि जिसने खुफिया बैलेट की बुनियाद पर अपने जमीर के मुताबिक वोट डाले, या फिर कामयाबी उन सौदागरों की है कि जिन्होंने खुफिया बैलेट का फायदा उठाकर जमीरों को गिरवी रखवा दिया। ऑफ कोर्स एटलीस्ट अगर कुछ इसमें बदले ना बदले, द डिबेट हैज ऑफिशियली वंस अगेन स्टार्टेड। खुशामदीद कहते हैं हम फरूख हबीब साहब को, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर रेलवेज हैं, हमारा साथ दे रही हैं शैला रजा साहिबा, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रह चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरूख साहब आपसे आगाज करूंगी। सर फरमाइएगा ये आज हुआ क्या आप लोगों के साथ? देखिए बात ये है, ये तो वही वारदात है जिस वारदात की कल वीडियो सामने आई थी। आपके इल्म में है कि जिस अंदाज से गिलानी साहब के अपने साहबजादे इस हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरीके से वोटों को ज़ाया करना है, किस तरीके से रेट तय करवा रहे थे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन क्या बिकने वाले गुनहगार नहीं है? सारी चीज़ें हैं, मैं आता हूँ उस पर भी आता हूँ, लेकिन वो निज़ाम के बेनिफिशरी तो ये साबित हुए। और आज एक और चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि ये क्यों मुखालफत कर रही थी सारी पीडीएम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की, जिसकी ये खुद हमायती थे, चाहे वो सीओडी हो, पुरानी बातें हैं। द रियलिटी हैज चेंज्ड फॉर साहब राइट नाउ। रियलिटी लिंक्ड है, इनको 9 वोट इजाफी मिले हैं। हुआ दिस रियलिटी इनके साथ लिंक्ड है। आज ये उसके बेनिफिशियरी है उस निजाम के जिसका ये मुखालफत कर रहे थे। ओपन मतलब आपके लोग बिके हैं ना, फॉर सेल का टाइटल लगा हुआ था माथे पे, बिके हैं वो भी सामने आ जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सो रियलिटी नंबर 1 बिके। हमने 20 लोगों को रियलिटी नंबर 2 कैंडिडेट खराब था, कैंडिडेट वाज अ रॉन्ग चॉइस। नहीं, कैंडिडेट का इशू नहीं है यहाँ पर, कैंडिडेट का इशू नहीं है यहाँ पर, निजाम का इशू है कि वाज़े अक्सरियत है हुकूमत की। एक तरफ फौजिया अरशद को 174 वोट पड़ रहे हैं, 5 उसके भी मुस्तरद हुए हैं, 174 पड़ रहे हैं। बैलेट पेपर एक वक्त दिया गया, एक वक्त के ऊपर टिक लगाया गया। नहीं, कैंडिडेट पीपल हैव अ राइट टू चूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। देखें ये अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, फौजिया वाज अ प्रेफरेंस। जिसने प्रेफरेंस के तौर पे यूज करना था, जिसने जमीर की आवाज पे वोट देना था, वो बांगे दोहल देता ना, हमें भी पता होता, फिर चोरों की तरह वोट ना देता। तो फिर पैसे लिए हैं ना, पैसे तो लेते रहे, पैसों की वीडियोस भी सामने आती रही, पैसा चला है। साबित नहीं करना, ये चीज साबित हो चुकी है। गिलानी साहब के बेटे कन्फेस कर चुके हैं कि वो राब्ते में थे लोगों के साथ। राब्ता नहीं है, राब्ता मैं आपको बताता हूँ, राब्ता नहीं, ये मेरे पास सामने इलेक्शन एक्ट 2017 पड़ा हुआ है जो 168 कह रहा है कि आप किसी को ब्राइब नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे भी अगर कोई करेगा उसके जिम्मेदार भी आप है। 172 के तहत इनको 3 साल की सजा हो सकती है, गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि उनका किरदार क्या है। एक तरफ डस्का में उनका क्या किरदार था, जहां पीडीएम 20 पोलिंग स्टेशंस मांग रही थी, आपने पूरा इलेक्शन दे दिया कि बेसिकली इन्होंने आपके बंदे खरीदे हैं। यकीनन वही पुराना तरीकाकार इस्तेमाल किया गया। बाकी जगहों पे आप देखें,
बाकी तमाम जगहों के शैला ऊपर रजा साहिबा, हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये फोकस था। हाँ। इस पे ऐलानात किए गए थे, ऐलानात थे कि हम वारदात डालेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के लिए इकदामात नहीं लिए। शैला साहिबा, ये जीत कैसी हुई जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर ही सवालिया निशान इतना बड़ा लग गया है? पहले तो मैं फारूक हबीब को ये कहूंगी कि ये है इनकी रीत पुरानी, हार गए पर हार न मानी। तो बात ये है कि आपकी एक कैंडिडेट 174 ले रही है और इस कैंडिडेट को कहा ये जा रहा है कि भाई ये PTIMF का नुमाइंदा, आपके चौधरी सरवर कामयाब हुए थे, वहां पे क्या हुआ था? तो वो बातें नहीं करें जो आपके अंदर भी हजम ना हो सके। असल बात यह है कि लोग जो हैं वो हफीज शेख से इंतहाई नाखुश हैं और इस वक्त जो फरवरी का इख्तिताम हुआ है तो 8.0 इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और लोगों के पास मुंह नहीं है कि वो अपने इलाकों में जाके क्या बात करें। सारी बातें एक अच्छा कवर तो देती हैं और मुमकिन तौर पे शायद वजन भी रखती हूँ, सही भी हो कि आइडियली हफीज शेख इज नॉट द बेस्ट कैंडिडेट एज अ आउटसाइडर ब्यूरोक्रेट जिसने बक्सा उठाना है, चले जाना है, उठना बैठना भी नहीं है ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस के साथ, कोई रकाबत भी नहीं है। मगर बीबी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो कल भी चल गई, इसका ये हिस्सा जो है ना कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो ये भी तो अपने तई बहुत बड़ी हकीकत रखती है। मुलाहिजा कीजिए। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूंगा खुद ही। खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे जिम्मे हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। मैं बात कर शैला बीबी, लेन देन की बात हो रही है, 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, हम आपके पक्के पेरोल पे हैं, हम आपके पक्के बंदे हैं। अब ये वो हकीकत है जिसका बकौल फवाद चौधरी और दीगर लोगों के कि ये तो 1 घंटे के अंदर नासिर शाह साहब की भी आवाज कंफर्म हो सकती है, उसकी तस्दीक हो सकती है, और बाकी भी इकबाल जुर्म जिसको ये लोग कह रहे हैं वो तो हैदर गिलानी साहब कर चुके हैं कि भाई ये मैं ही हूं इसके अंदर। नासिर शाह साहब इसको कह चुके हैं कि उनकी आवाज नहीं है। इनसे किसने कहा है कि ये कंफर्म? आप मानती हैं ये? 1 घंटे क्या? मैं भी मानती हूँ। अगर नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं नहीं, मेरा मतलब है जिसने उनसे बात की हुई उनको सुना हुआ है, तो ये तो बहुत ज्यादा मुमासलत है। मगर चले इस पे भी ना जाए, चेक तो कराया जा सकता है ना। फवाद चौधरी टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, ये जल्दी से करा सकते हैं, इसमें दो राय कैसी। दूसरी बात ये कि अली हैदर गिलानी की वीडियो पे तो गरीदा फारूकी साहिबा ने भी लिखा है कि मुझे PTI के MNAs ने कहा कि हमने जान के डेलीगेशन भेजा था और टेप कराई थी बात। दूसरी बात यह है कि अब वो क्यों आए इनके पास? इन्होंने तो नहीं कहा था कि मेरे पास आओ, या इनको क्यों बुलाया? अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन था भी, अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन था भी, दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि इसके अंदर लेन देन की बात हो रही है। मैं बार बार उधर आ रही हूं, वो तो मैंने खुद भी कहा है, उनका हल्का इंतखाब है, दे हैव अ राइट टू टॉक टू दीज MNAs टू गेट द वोट। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन सब की, जस्ट लाइक हफीज शेख की थी। वो तो गिलानी साहब ने PM को भी खत लिखा, बट उसका बाद वाला हिस्सा जो है उसको क्यों नहीं एस्टैब्लिश कोई कर रहा? फरूक सलीम साहब, मुझे बात बताइएगा, आप ये पिटीशन लेके कल इलेक्शन कमिशन गए थे, रात गए, वो शाम को बंद रहे, रात गए उठे। शैला बीबी, जस्ट 1 सेकंड, आपका मुद्दा क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर? देखिए हमारा मुद्दा बड़ा वाज़ेह है। इसके अंदर 2 चीजें हैं जो अट्रैक्ट हो रही हैं। एक पहली चीज ये है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमाम चीजों के ऊपर वोटर को उकसा रहे हैं, उकसा किस अंदाज से रहे हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि आपने वोट जाया किस अंदाज से करना है, और दूसरी जानिब उनको ये बता रहे हैं कि आपने वोट को फोल्ड इस अंदाज से करना है हाँ। कि आपका हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपके वोट हमें मिले, हम आपको पेमेंट देंगे। अगर ये कहती हैं ये स्टिंग ऑपरेशन है, अगर एक मरले के लिए मान भी लेते हैं, तो मुझे बताएं कि गिलानी साहब के बेटे अगर स्टिंग ऑपरेशन वालों के साथ ये कर रहे हैं, इनकी तो वीडियो सामने आ गई, तो बाकी भगोड़ों के साथ क्या किया जो अपना वोट बेच के चले गए हैं, जिनके ऊपर सिंध का तरक्याती बजट जिनको देने का लालच दिया जा रहा था, जो सिंध का तरक्याती पैसा जो यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन जिताने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये कोई कारीगरी नहीं है।
ये बल्कि मैं समझता हूं कि एक जमहूरी निजाम का मजाक बनाया गया जी है। शैला साहब, आप देखें एक और चीज लेती जाए साथ में, आज ये कहते हैं जमहूरियत की फतह हो गई। जब सेनेट का इलेक्शन में 14 लोग इनके गायब हुए थे, उस वक्त जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया था। आज जमहूरियत की फतह हो गई है। को एक बयान बना लें ना आप अपना, एक असूल तय कर लें आप अपना। हर बार आपका असूल डिफरेंट तो नहीं हो सकता, फर्क तो नहीं हो सकता। आपने जमीरों के सौदे किए हैं, वाजे हो गया है। आप इलेक्शन पैसा लगाकर जो है वो जीते हैं, उसका हिसाब देना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की हदायत के सामने, ओपिनियन को सामने रखते हुए अब ये तमाम फैसले लेना पड़ेंगे। जी शैला साहब, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे की हिकमत अमली पर रोशनी डालना बड़ा जरूरी है। आप भी अपनी एक राय बना लें। जब सादिक संजरानी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो आपने कहा था कि जिंदा जमीर लोग हैं। आज आपको जो है वो खरीद बिके हुए लोग लग रहे हैं अपने। दूसरी बात यह है कि 50 करोड़ एनुअल डेवलपमेंट बजट की बात तो खान साहब कर चुके हैं, वजीर आजम, तो वो 5 करोड़ और 6 करोड़ पे क्यों आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सियासत करते हैं तो आपको याद होगा कि जब आपने जजीरों के खिलाफ सिंध के अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ऑर्डिनेंस निकाला तो ये एमपीएस हमारे साथ बैठ गए थे, और जब रेजोल्यूशन पेश हुई ये बैठे रहे और इन्होंने कहा कि हम आपका साथ दे रहे हैं। और उसके बाद से ये मुस्तकिल खान साहब के सामने भी बात की इन्होंने। तो अगर जहां 50 करोड़ वजीर आजम अपने मुंह से कह रहा है और खवातीन कह रही हैं कि हमें 15 करोड़ दे दिए, 50 की बात की थी, वहां हमारे 5-6 करोड़ की क्या अहमियत। तो पहले अच्छा शैला साहब, दो सूरतें, क्योंकि अभी इनके सामने मैंने ये बात रखनी है कि कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे फिर से कि नहीं, या असेंबलियों का क्या करेंगे। आपके सामने एक बात रखती हूँ कि कल को अगर तस्दीक हो जाती है कि नासिर शाह साहब की ही आवाज है, तो आप लोग क्या करेंगे? आई मीन वो क्या करेंगे फिर? गिलानी साहब या रिजाइन कर देंगे या? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनको समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये देख लें, अब से थोड़ी देर पहले दुनिया चैनल का शो, तो रोड पे लोग जो हैं, जो आम न्यूट्रल लोग हैं, वो क्या कह रहे थे हफीज शेख को, तो और जो इनके लोग हैं। और फिर मुझे सिर्फ ये बता दें कि बहुत संजीदगी से इनसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अब्दुल कादिर कैसे कामयाब हुए, उसका क्या जवाब है इनके पास? जी देखिए, बात ये है, मैं जो बात इनके सामने रखना चाहता हूं, जो बड़ी अहम है। देखें, इनको ये इस चीज से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, चाहे वो अब्दुल कादिर व्हाटएवर जिसका मर्जी आज ये कहते रहें, जिसका मर्जी ये कहते रहें। लेकिन मामला ये है इनका जो मामला है वो बड़ा अहम है। जी बोले। बात ये है कि जो इनका मामला है, चाहे अब्दुल कादिर है कोई है, हम तो ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात कर रहे थे ना। अगर जड़ से सिस्टम को ठीक कर देते तो आज कोई शख्स ये ना कह रहा होता। आज फिर वही मुझे जमीर के लोग जुर्रत करके दिखाते ना, आज वोट डाल देते। जड़ से जब इन्होंने सिस्टम नहीं ठीक होने दिया, उसकी मुखालफत की, तो जिसने बहती गंगा में हाथ धोए फिर सब एक जैसे। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं, निजाम की बात कर रहा हूं। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जो आज जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है, आज जो आपने आने वाली नस्लों को पैगाम दिया, क्या सेनेटर्स पैसों से मुंतखब होकर आते हैं? आप तो उसके मुहाफिज बने हुए थे सिस्टम के, आप तो उसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाह रहे थे और उसका तहफ़्फ़ुज़ आपने किया। वो कौम के सामने है, नतीजा सामने है। सो द फैक्ट रिमेन्स कि सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये सिंबॉलिकली स्टैंड्स फॉर अ लॉट मोर। शैला बीबी, एक वक्फा ले लूं, इसके बाद आके इसका जवाब दे दीजिए। एक वक्फा ले लूं, जवाब दीजिए, क्योंकि फिर ये हमने ये भी समझना है कि अब ऑप्शंस क्या है इमरान खान साहब के सामने। वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सर, दो सवाल हैं। एक तो मुझे बताइए कि क्या अब इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे या असेंबलियां तहलील कर देंगे? दीज आर द टू ऑप्शंस डिस्कस। इनमें से एक तो तकाजा है हिज़्ब इख्तिलाफ का। बात ये है, ये तो तमाम चीजें वो हैं जो अपोजिशन की ख्वाहिशात हैं। शुरू डे वन नहीं, आप लोग डे वन से 174 वोट्स जो हैं वो फौजिया बीबी को जो मिले हैं, हाँ। वो क्या है? वो इत्मीनान का इज़हार। सर, अब्दुल हफीज शेख को जो 164 मिले हैं, ये आपके 16-17 वोट कहाँ गए? ये तो वो मैनिपुलेशन है, ये वो खरीदो फरोख्त। तो इमरान खान की क़यादत के अंदर वो खरीदो फरोख्त है, जिस खरीदो फरोख्त को इन्होंने किया। आप देखें कि अगर हम ये काम करते, पैसों की ढेरियां रख के बैठ जाते, हमने ये काम करना होता, तो हम भी सिंध से इनके 40-50 लोग गायब कर सकते थे। ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप अपना तय करते हैं कि आपने तारीख के किस लिहाजे पे खड़ा होना है। हम हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हैं,
ये उस ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं का ही तो तकाजा है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, कानूनी तकाजा नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इखलाकी तौर पे। सुन लें, फाइनेंस बजट के जब आए इन्होंने कहा हम नहीं पास होने देंगे, फाइनेंस बजट पास होते रहे। हुकूमत की मेजोरिटी अपनी जगह मौजूद है, आज भी मेजोरिटी 174 वोट्स बता रहे हैं, लेकिन एक सीट को टारगेट किया गया। ये भी बात नहीं मानते एक सीट को टारगेट किया हुआ है इन्होंने। है। देखें वो उसके ऊपर बहस हो सकती है, बैड कैंडिडेट वट एवर, अगर गिलानी साहब कैंडिडेट कोई भी होता और गिलानी साहब को ये पिंच करते, जो इनका प्लान था, क्या आपका समझते हैं कि हफीज शेख को सामने रखते हुए गिलानी साहब को ये लेकर आए? इनकी हिकमत अमली थी कि मरकज के अंदर इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त करनी है, इस वजह से ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत करते रहे, डट के मुखालफत करते रहे और अपने मौकफ के ऊपर यू टर्न लेते रहे। कोई भी कैंडिडेट लेकर आ जाते आप, ये काम का रास्ता तो खुला रहना था ना महर, वो रास्ता तो खुला रहना था। बुनियादी चीज को, जड़ को आप देखें, उसके ऊपर आप आए। मैं ये नहीं समझता कि उसके ऊपर लोगों ने गुस्सा निकाल दिया। फिर अगर इमरान खान पे गुस्सा निकालना था, आदम एतमाद था, तो फौजिया पे भी निकलता, सब पे निकलता। फिर फौजिया के भी हम वोटर खरीद सकते थे, फौजिया के भी तो वोटर खरीद सकते थे ना। दोनों नशिस्तों पे आपको वो नून लीग ने इतनी तवज्जो नहीं दी। नहीं खरीद सकते थे ना, वो नून लीग की कैंडिडेट थी ना, आपको क्या जरूरत थी? पीडीएम लड़े ना, पीडीएम लड़ रही थी, पैसा तो आपने खर्च किया है। तो आपका पंजाब में कोई मसला ही नहीं था, उनके पास तो आजकल खजाना कोई नहीं है ना। नून लीग से तो आपका पंजाब में मसला नहीं रहा था, पंजाब में आपने आपस में बांट लिया था। यहाँ पे वो क्यों लड़े आपसे? आप भी जरा अकल की बातें करें। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं, कैंडिडेट आपने भी विथड्रॉ किया है। अब मुझे बात करने देना, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। आप जितनी भी दुखियारी तकरीर करें, मैं नहीं बोल रही उसमें, मैं उसमें नहीं बोल रही। बात यह है कि आपको अगर आईनी तरमीम करनी थी तो उसका आईनी तरीका मौजूद था। आपने आईनी तरमीम के ऊपर पहले आप एक्ट लेकर आए और फिर एक सदारती रेफरेंस, कोई पहली पार्टी जिसके सदर का दूसरा रेफरेंस जो इस तरह से हुआ है। और हकीकत ये कि कहा जा रहा है कि 15 दिन अदालत से ज़ाये किए। आपको अपने तौर पे सही काम करना चाहिए था और सही चीज करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दोनों से फोकस रखें इन रिजल्ट्स के ऊपर, विच इज अ मेजर अपसेट राइट नाउ। तो मुझे देखिए ना, ये बाद में फिर लेके आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, जो मेरी मालूमात है, फिर काम करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए खबर जरूर होगी। अगर ये सही तरीके से आते हैं, आप सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहेंगे शैला साहिबा? एक मिनट पहले मैं इनके हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर लूं। ये कहते हैं कि हम हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, 9 वोट ज्यादा। इमरान साहब कहते थे 200 लोग कहते हैं कि गो न्याजी गो तो मैं घर चला जाऊंगा, तो ये 9 ये 7 रिजेक्ट हुए हैं जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं शैला साहिबा। 9 आप लोग उठा के ले गए हैं। तकरीबन 16 वोट हैं जिनको इन लोगों ने हिसाब लेना है अपना बैठ के अभी भी। तो ये 9 वोट जो आप ले गए हैं, ये कौन लोग हैं? इसका आप ढूंढेंगे कैसे इन लोगों को? भाई देखें बात ये है, जो लोग ऐसे होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम इनकी तरह नहीं करेंगे, हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि इनको आज तक 14 लोगों का पता ही नहीं चला, कमेटियां बनाते रहे। हमने तो 20 लोग पहले भी निकाले थे। देखें जो बुनियादी चीज है, फिर इनको मैं कहूंगा कि कानून को ठीक करना, कैसे ठीक करना, वो तमाम चीजें होती रहेंगी, वो आपके लिए न्यूज जरूर होगी। लेकिन आज जो वारदात आज डली है, उसकी एफआईआर तो आज दर्ज होनी है ना। क्या करेंगे उसके ऊपर बात तो आज होनी है। जा रहे हैं यकीनन इलेक्शन कमीशन, कल से क्या जाना, इलेक्शन कमीशन को तो अभी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, अभी उनको जाग जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के सामने पिटीशन पड़ी है, वीडियोस पड़ी है, लेन देन की कन्फेशंस पड़ी हैं, उसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन तमाम तर कवानीन होने के बावजूद भी कोई प्रेस रिलीज नहीं आ रही। जो आजकल इलेक्शन कमीशन की सब ने तारीफें की हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा तगड़े होकर फैसला कर रहा है। यहां भी इलेक्शन कमीशन को मसल्स दिखाने पड़ेंगे, यहां भी तगड़े फैसले करने पड़ेंगे। यहां भी ये जो कवानीन है 168, 167, 172, 173, 175, पीपीसी का 171, इसके तहत इलेक्शन कमीशन को फैसले करने पड़ेंगे। आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चुना जाएगा और उनको जितवाया जाएगा। तो अब ये जो मंसूबाबंदी जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, शैला बीबी आप भी सुन लें, यूसुफ रजा, मुझे नहीं आपकी समझ आई शैला बीबी, आपने अभी क्या कहा है, मगर ये मंसूबाबंदी कहाँ से हो रही थी और जितवाया जाएगा, इसके सबूत हैं आप लोगों के पास? देखिए सबूत तो तमाम चीजें तो ये खुद बातें ये कर रहे थे ना। आप देखें कि सरप्राइज देंगे, सरप्राइज कैसे देंगे? ये सरप्राइज है
कि आप खरीदो फरोख्त के जरिए सरप्राइज देंगे? कौन से आइन कहता है आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? कौन सा कानून कहता है कि आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? सरप्राइज हारने का नाम नहीं है, जीतने का नाम है। हफीज शेख का मुस्तकबिल क्या है? जीत नहीं है ये। आप इसको अगर जीत समझते हैं तो फिर आप अपने ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि आप जो है इस मुल्क में सबसे बड़े करप्ट निजाम के मुहाफिज आसिफ अली जरदारी हैं। आप अपने ऊपर स्टैंप लगवा रहे हैं। आप लोग ज्यादा सीटें ले जीत आपके ऊपर स्टैंप है क्योंकि आप कुछ साबित नहीं कर सके। आप छोड़े सजाओं को आज की बात करें। सिंध में भी ज्यादा सीटें ले गए आप लोग, 6 तो आपकी कंफर्टेबली बनती थी शैला बीबी। सिंध में भी आप लोग ज्यादा सीटें ले गए, 7 कैंडिडेट जनरल्स पे आपने उतारे हुए थे। तो सिंध के ऊपर भी आपके लिए गुड न्यूज आई है, इधर भी आपके लिए गुड न्यूज आई है। लास्ट ईयर भी हमारी ज्यादा सीट्स आई थी और यूसुफ रजा गिलानी को, तो वो जब 51 एमपीएस थे M2M के, सबने उठा के आपको वोट डाल दिए थे, अपनी पार्टी को नहीं डाली। ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए बार बार आती है। जी हमने खुली कैंपेन चलाई थी और सब देख रहे हैं और अच्छा, मुझे हर चीज सबने देखी। मुस्तकबिल क्या है हफीज शेख साहब का? देखें हफीज शेख साहब का यही मजबूरी ये थी ना उनको सेनेट में एडजस्ट करो। वो तो एक अलग चीज थी, कांट हेड वो ईसीसी के हवाले से था, एक मामला था जो कानून की बाइंडिंग थी। अब इसके ऊपर यकीनन जो है वो कोई डिसीजन होगा, लेकिन पहले कौन डिसीजन करेगा? ही हैज टू गो होम नाउ। नहीं, वजीर आजम साहब ही इसके ऊपर फैसला करेंगे ना। अभी मैं फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर ना कोई बात हुई है, ना मेरे पास कोई इतला है, कबल वक्त में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कानून और ये जो वारदात और यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की जो वीडियोस हैं वो ये जरूर बता रही हैं कि गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई होंगे और छोड़ेंगे नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे। चले बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब और शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज के जो नताइज हैं जिसको द ग्रेट अपसेट कहा जा रहा है, ये अनटू इटसेल्फ जो है इस हुकूमत को ख़त्म कर चुका है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बावजूद भी इमरान खान साहब की उनकी पॉलिसियों की, उनकी हुकूमत के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये ऐवान दे चुका है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जीत भी जाएं तो ही विल बी अ प्राइम मिनिस्टर विद नो रिस्पेक्ट, says a former prime minister. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.